श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा लंबा परिवार है। उनका दिव्य परिवार देख करके देवता भी गुणगान करते हैं। देवर्षि नारद भी भ्रमण करते करते, तीनों लोकों का भ्रमण करते करते द्वारिका में जाते हैं। और वहां जब जाते हैं तो नारद जी को फिर दक्ष का श्राप परेशान नहीं करता है, क्योंकि दक्ष का श्राप है ना, ज्यादा नहीं ठहर सकते हैं एक जगह। लेकिन वहां पर दक्ष का श्राप जो है अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि द्वारकापुरी भगवान की भुजाओं से संरक्षित है। भगवान की प्रभाव, उनकी आज्ञा से नगर का निर्माण हुआ है, द्वारकापुरी का निर्माण हुआ है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुर्दः आवत्सीन नारदो अभिक्षणम कृष्णोपासन लालसः। नारद जी हमेशा जो है कृष्णोपासन लालसः, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। लेकिन जब श्राप को देखते हैं तो सोचते हैं क्या करें, लेकिन जब वहां पहुंचे तो श्राप का जो प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है, वह भगवान की पुरी में नहीं जाता है। और नारद जी फिर जितना मन चाहता है उतनी देर तक द्वारकापुरी में ठहरते हैं। भगवान की थोड़ा गृहस्थी देख ली जाए, कैसे गृहस्थ आश्रम में प्रभु रह रहे हैं। तो जब नारद जी गए और जैसे उन्होंने देखा तो भगवान रुक्मिणी जी के महल में विराजमान है। नारद जी को देखकर प्रभु तुरंत उठे, नारद जी को सुंदर आसन पर भगवान ने बैठाया, चरणों का प्रक्षालन किया, उनका पूजन किया, वंदना की, अर्चना की, प्रणाम किया। ब्राह्मण भक्त बहुत हैं हमारे प्रभु वासुदेव भगवान। द्वारकाधीश निवेदन करते हैं, नारद जी कैसे आपका आगमन हुआ, आपने कृपा कर दी, दर्शन दे दिया। नारद जी भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। अरे आप तो वासुदेव हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बस यूं ही आए आपका दर्शन करने के लिए। और इसके बाद अब यहाँ से रुक्मिणी जी के महल से निकल करके सत्यभामा के महल में गए, जरा वहां देखें वहां क्या हाल चाल है। वहां देखा तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़े, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान जो है भजन कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं। 16,108 महल में देवऋषि नारद जी जाते हैं तो प्रत्येक महल में भगवान कुछ ना कुछ करते मिलते हैं। अब प्रत्येक महल में है, ऐसा नहीं कि एक महल में है। जितनी रानियां हैं उतने रूप बना करके प्रभु ने सबको प्रसन्न किया। कहीं ज्ञान को उपदेश कर रहे हैं तो कहीं गायत्री का पाठ कर रहे हैं। भगवान तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे, गायत्री इत्यादि का पाठ करते थे, हवन करते थे, गोदान करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। ये भगवान का नित्य का कर्म है। सुंदर सुंदर प्रभु के लीलाएं चल रही थी। नारद जी ने जब देखा तो गदगद हो गए, धन्य है प्रभु। आदमी अपनी एक गृहस्थी को नहीं संभाल पाता है, एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, 4 बच्चे नहीं संभाल पाता, उसी में परेशान रहता है। और धन्य है आपकी गृहस्थी, 16,100 रानियां और उनके 10-10 पुत्र। धन्य है आपको तो, आपके ऐश्वर्य को धन्य है। कभी कभी भगवान अपने स्वधर्म सभा में विराजमान होकर के और उपदेश करते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा कैसे माननी है। कहीं कहीं भगवान जो है
गुप्तचर का वेश बना करके अपने द्वारकापुरी में भ्रमण करते हैं। राजा को वेश बदल बदल करके अपनी प्रजा के बीच में जाना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। वहाँ ये देखना चाहिए कि अच्छी तरह से इनका देख रेख हो रही कि नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं है। जैसे राम जी किया करते थे, जा करके वेश बदल करके अपने राज्य में देखते थे कोई परेशान तो नहीं है, कैसे मेरे राज्य का संचालन हो रहा है, मेरी प्रजा कैसी है। तो राजा को ऐसे वेश बदल करके कभी कभी जो है जाना चाहिए। हमारे भगवान द्वारकाधीश जो है ऐसे जाते भी हैं और जाकर के प्रभु अपने प्रजा का समाचार लेते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। भगवान की सुंदर लीला यह चलती रही। इतना ही नहीं, अपने बच्चों को बीच बीच में उपदेश भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री द्वारकाधीश से हम आपको शिक्षा लेनी है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भेज दें, अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच उनके पास में जाकर के उनकी देख रेख भी करनी चाहिए, उनका समाचार लेना चाहिए कि आपने कैसे कौन सा पढ़ाई किया, कौन सा काम किया। जब तक माता पिता का थोड़ा सा संरक्षण नहीं होगा, उनके प्रति बच्चों के अंतःकरण में भय नहीं होगा, तो बच्चे फिर थोड़ा बिगड़ जाते हैं। इसलिए संभालना चाहिए, उपदेश देते रहना चाहिए, डांटते रहना चाहिए। भगवान उपदेश देते रहते हैं।